अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट हमने जो चैप्टर है उसमें पढ़ा था कि हमारे पास जो अरेज है उनके साथ हमने कैसे डील करना है। उनकी एडिशन देखी थी, सब्ट्रैक्शन देखी थी, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी देखी थी हमने मैट्रिक्स के केस में। अब जो ये चैप्टर है इसमें हमने देखना है कि हमारे पास जो स्क्रिप्ट फाइल्स है उसकी मदद से हम डाटा कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो स्क्रिप्ट फाइल है वो क्या होती है। तो आप ये जो आपके पास ये है इसको बेसिकली यही वाली जो आपके पास है ये स्क्रिप्ट फाइल है। ये ऊपर इसके एडिटर आ रहा होगा, ये बाकी जिस भी नाम से आप इसको सेव करोगे। तो इसके अंदर और जो कमांड विंडो है उसमें ये डिफरेंस होता है बेसिकली कि आप जो कमांड विंडो है उसमें जब आप एक दे के आप वैल्यू दे के एंटर कर देते हो तो आप उसमें दोबारा चेंज पीछे जाके नहीं कर सकते। लेकिन ये जो स्क्रिप्ट फाइल है इसमें आप उस फाइल को दोबारा ओपन करके उसमें जो भी चेंजेस करना चाहो वो आप इजीली कर सकते हो। और मैंने इसमें हम कुछ केसेस देखेंगे जिसमें हम स्क्रिप्ट फाइल के डाटा को मैनेज कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें मैंने क्या किया, ये मैंने नाम दे दिया, ये परसेंट सबसे पहले साइन यूज़ किया है। ये इसलिए कि आपके पास ये जो चीज़ है ये एज अ आपके पास नेम ही रह जाएगी आपके पास। इसमें आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली एक एग्जांपल देख रहे हो स्क्रिप्ट फाइल के अंदर। तो ए की वैल्यू मैंने दी 3, बी दी और सी की वैल्यू भी आपने ये दी 6। अब मैंने क्या करनी हूँ, मैंने किसी एक फोर्थ वेरिएबल जिसको नाम दे दिया है डी, उसके अंदर स्क्वायर रूट ले लिया है इन टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन का। तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट जब आप लिखते हो तो आप उसमें क्या करते हो, ब्रैकेट्स डालते हो। ये आपने जो सारी हैं ये चीज़ें देखी थी चैप्टर 1 में, ए स्टैटिक, बी स्टैटिक, सी। अब ये जो फाइल है आपने इसको क्या करना है, फाइल में जाके सबसे पहले स्क्रिप्ट फाइल को आप एग्जीक्यूट करने से पहले क्या करते हो, सेव करते हो। तो ये फाइल के अंदर जाके इसको सेव एज करना है और आपके पास यहाँ पे ये फाइल ex के नाम से सेव हो जाएगी। ठीक है, ये ऑलरेडी आपके पास सेव है। तो आपने इसको ऐसे ही कोई भी जो नाम देना चाहो उससे आप सेव कर सकते हो। अब आपके पास जिस नाम से ये सेव है आपने कमांड विंडो में जाके वो क्या किया, नाम एंटर किया, तो आपके पास ये जो आप देखना था कि डी की वैल्यू क्या आती है वो डिस्प्ले हो जाएगी। क्या किया आपने, सिर्फ फाइल का जो है नेम लिखा है। अब नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि आप स्क्रिप्ट फाइल में जो है वैल्यूज इनको चेंज कर सकते हो। तो मैंने जो ये फाइल थी हमारे पास ये, अब यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यूज चेंज कर दी। मैंने क्या किया, एक बी की वैल्यू 60 और सी की वैल्यू 100 करके इसको दोबारा से सेव एज करेंगे हम। अपनी एग्जैक्ट इसी पैटर्न पे चीज़ें करके देखनी है। तो अब मैंने इसको क्या दे दिया है, एग्जाम्पल 2 का नाम दे दिया है। ठीक है, ये मेरे पास सेव है इस नेम से। अब मैं जब क्या करूँगी, कमांड विंडो के अंदर जाके कमांड विंडो में हम गए, ये किस नाम से सेव है, एग्जाम्पल 2। आपके पास ये जो वैल्यू है वो चेंज हो गई है, तो ये डायरेक्ट आपके पास वो वैल्यू डिस्प्ले होगी। अब हमने देखना है इनपुट स्क्रिप्ट फाइल के अंदर जो 3 हमारे पास केसेस इस चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं वो देखने हैं। सबसे पहला केस हमने अब इस स्क्रिप्ट फाइल के अंदर 3 जो गेम्स हैं उनकी एवरेज निकाल ली है। क्या करना है, 3 गेम्स की एवरेज कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहला केस हमने ये देखना है कि जब हमने जो तमाम वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज स्क्रिप्ट फाइल के अंदर ही असाइन कर देनी है। दूसरा हमारे पास होगा जब हम जो जो वैल्यूज होंगी वो तमाम हमारे पास कमांड विंडो के अंदर हम असाइन कर देंगे। ठीक है, कि हम जो वेरिएबल्स हैं वो भी और उनकी जो वैल्यूज हैं वो भी कमांड विंडो में जब असाइन कर दें। दूसरा केस हमारे पास ये होगा। तीसरा केस ये होगा कि जब हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो स्क्रिप्ट फाइल में डिफाइन है लेकिन जो उनकी वैल्यूज हैं वो हम कमांड विंडो के अंदर देंगे। तो सबसे पहले केस, द असाइनमेंट ऑफ द वैल्यूज ऑफ द पॉइंट इज पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट फाइल। तो आपके पास ये जो गेम 1 हमने ये इसका वेरिएबल का नाम रखा, इसकी वैल्यू दे दी, गेम 2 वेरिएबल का नाम रखा, इसकी वैल्यू, और गेम 3 वेरिएबल का नाम और इसकी वैल्यू।
अब हमें पता है एवरेज क्या होती है, आप इसको कोई भी नाम दे दो या हम एवरेज पॉइंट्स दे दो, ये कुछ भी जो आप देना चाहो, डायरेक्ट एवरेज। ये हमारे पास होती है जो तीनों वेरिएबल्स है गेम वन, मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल डिवाइड हो जाते हैं आपके पास, जितनी आपके पास उनकी वैल्यूज आ रही है। अब इस केस में हमारे पास क्या है, गेम्स है, तो जो गेम के स्कोर है वो कितने, जो जो उनके गेम के स्कोर्स हैं वो आपके पास एवरेज में उन तीनों गेम्स के स्कोर सम डिवाइडेड बाय जो टोटल नंबर ऑफ गेम्स है वो। तो ये गेम वन प्लस गेम टू प्लस गेम थ्री डिवाइडेड बाय आपके पास 3। इसको क्या किया हमने, इसको सेव कर दिया, ये हमने स्क्रिप्ट फाइल में लिखने के बाद क्या किया, इसको एग्जैक्ट उसी पैटर्न पर सेव एज क्या कर दिया, नाम दे दिया चैप्टर 4 एग्जाम्पल 2 P1। ठीक है, ये हमारे पास इससे सेव है। अब हमने क्या किया, कमांड विंडो के अंदर ये चैप्टर 4 एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 के नाम से, एग्जाम्पल 2 पार्ट 1, तो आपके पास ये डिस्प्ले हो गया, जो आपके पास एवरेज पॉइंट्स आ रहे थे, जो रिजल्ट है वो आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। सेकंड हमने देखा कि जब आपके पास है, यहाँ से आपने ओपन कर लेनी है अपनी स्क्रिप्ट फाइल। अब सेकंड पार्ट है जो मैंने पहले से लिख के सेव किया है, यहाँ पे आपने एग्जैक्ट इसी पैटर्न में इसको सेव करना है। सेकंड पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, स्क्रिप्ट फाइल क्या करेगा, कैलकुलेट्स एवरेज पॉइंट स्कोर्ड इन 3 गेम्स, वेरिएबल्स आर डिफाइंड एंड असाइंड अ वैल्यू इन कमांड विंडो। अब जो आपके पास वेरिएबल्स हैं उनकी जो वैल्यूज हैं वो भी, और वो जो वेरिएबल्स हैं वो भी आपके पास कमांड विंडो के अंदर असाइन है। एवरेज पॉइंट्स आपके पास पता है, जो आप इनको नाम दोगे, यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया है G1 G2 G3 का कमांड विंडो में, तो जो आप इनको नाम दोगे कमांड विंडो में उनका सम डिवाइडेड बाय 3, ये आपके पास एवरेज। अब एग्जैक्ट उसी पैटर्न में आपने इसमें इसको वैसे ही सेव एज करके चैप्टर 4 एग्जाम्पल 2 पार्ट 2 मैंने ये इससे सेव कर दिया, वरना अदरवाइज जब आपने अभी लिखना है तो आप न्यू के जो फाइल है स्क्रिप्ट उसमें जाके ये सारी चीज़ें लिख के और इसको सेव एज कर लोगे। अब ये क्या है, चैप्टर 4 एग्जाम्पल 2 पार्ट 2 सब से सेव है, तो आपने ये एंटर किया तो अब आपके पास जो एवरेज पॉइंट्स थे वो ये आ गए। अब सिमिलरली जो थर्ड हमारे पास केस है, इसमें हमने देखना है कि जब आपके पास जो वेरिएबल का नाम है वो तो उसके अंदर डिफाइंड है स्क्रिप्ट फाइल में, जब उसकी वैल्यू है वो आपने कमांड विंडो के अंदर डिफाइन करनी है। तो हमने ये इधर से आप खोल लो फाइल, ओपन किया हमने जो सेव किया था पहले से, वरना आप लिख के उसको पहले सेव करोगे सेव एज करके। अब इसमें script file calculates the average point scored in 3 games. The variable is defined here, but a specified value, जो आपके पास specific value है वो हम command window में देंगे। और जो हमने जो variable यहाँ पे script file में define किया है उसको हमने with the help of किसकी help से define कर दिया है, एक input command की मदद से। G1 is input, enter the points scored in, ये आप इसी pattern पे लिखोगे, enter the points scored in first game, G2 input, enter the points scored in second game, G3 input, enter the points scored in third game। आपके पास जो एवरेज पॉइंट्स हैं उन तीनों का सम होके आपके पास डिवाइडेड 3। अब आपने सिमिलरली इसको भी फाइल को ये न्यू में लिख के और फिर फाइल सेव एज कर लेनी है इसी पैटर्न के ऊपर। आपने क्या लिखा, चैप्टर 2 एग्जाम्पल 2 जिस नाम से सेव की थी P3, सही है। अब आपके पास ये कमांड इंटर नहीं हुई क्योंकि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे मिस्टेक किया, तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप जिस फाइल से जिस नाम से फाइल को सेव कर रहे हो वही एंटर करो। अब यहाँ क्या आएगा, चैप्टर 4, मैंने चैप्टर 2 लिख दिया था, एग्जाम्पल 2 पार्ट
3। अब ये हमारे पास क्या आया, इंटर द पॉइंट्स स्कोर्ड इन फर्स्ट गेम। तो आपने क्या फर्स्ट गेम के अंदर जो भी पॉइंट्स आपने स्कोर किए, फॉर एग्जांपल किए 90, विद स्पेस के साथ भी ये लिख सकते हो और स्पेस के बगैर भी। इंटर द पॉइंट्स इन स्कोर्ड इन सेकंड गेम, फॉर एग्जांपल हमने ये कर दिए 60। नेक्स्ट इंटर द पॉइंट्स स्कोर्ड इन थर्ड गेम, ये 100। अब आपके पास जो एवरेज पॉइंट्स थे वो टोटल सम होके और डिवाइडेड नंबर ऑफ जो हमारे पास गेम्स थी उनके पास कैलकुलेट होके ये आ गए हैं। अब अगर आप देखो कि आप जो कर रहे हो, मतलब आपने जो फाइल यहाँ पे लिखी, अगर हम उसमें थोड़ा सा चेंज करें, चेंज कर सकते हैं अपनी फाइल के अंदर। तो ये मुझसे कमांड विंडो क्लोज हो गई है, हम इसको दोबारा ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सिमिलरली वो फाइल जो पहले से ये हमने पार्ट 3 की थी, तो इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे मैंने जो है ये जैसे यहाँ डाली, यहाँ पे मैंने नहीं एंटर की, तो इससे आपके पास जो जब आपने वो जो फाइल का नाम दिया, जब वो नाम एंटर करते हो तो आपके पास डायरेक्ट जो एवरेज पॉइंट्स है उनकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाती है। ऐसा ही हुआ था ना जब आपने मतलब वो उनकी वैल्यूज आपके पास ये जैसे इंटर द फर्स्ट गेम आपने दी, सेकंड गेम, थर्ड गेम, उसके बाद ये डायरेक्ट डिस्प्ले हो गई है। अब अगर मैं ये जो इसके आगे फॉर एग्जांपल ये डालती हूँ तो इसका मतलब आप इसको ये भी हमारे पास जो है डायरेक्ट डिस्प्ले नहीं होगी। अब मैं दोबारा लिखती हूँ चैप्टर 4 एग्जाम्पल 2 पार्ट 3। ये इंटर द पॉइंट्स स्कोर्ड इन फर्स्ट गेम, ये कोई भी आप दे दो 56, हम इनको चेंज भी कर सकते हैं आराम से। ये दे दिए, ये 100। आपके पास जो एवरेज पॉइंट्स हैं ये फिर यही आ गए हैं। क्यों ये हमारे पास चेंज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने वो जो फाइल न्यू में चेंजेस किए उसको हमने एक नए नाम से सेव नहीं किया। इसको हमें करना चाहिए था सेव एज, हम कोई भी इसको नया नाम दे देते हैं पार्ट P5, ठीक है। तो अब जब आप इसको लिखोगे चैप्टर 4 EX2 P5, यहाँ पे जब आप इसका मतलब आप स्क्रिप्ट फाइल की मदद से जब हमने यहाँ पे वैल्यूज चेंज करती तो हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट आ गए। अब यहाँ पे आपके पास इंटर द वैल्यूज, कोई भी वैल्यूज दे दो। अब आपके पास जैसे पहले डायरेक्ट एवरेज पॉइंट्स यहाँ आ जाता था, यहाँ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आपने स्क्रिप्ट फाइल में उधर एक कोलोन साइन दे दिया। अब इसका मतलब है आप यहाँ पे आप उस वेरिएबल जिसकी वैल्यू निकाल रहे हो वो अभी आपको डिफाइन देना पड़ेगा यहाँ पर। तो अब ये एग्जैक्ट आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी जब ये वेरिएबल आप दोगे।